हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ स्कॉलरशिप एफिडेविट में छात्र द्वारा देय हलफनामा को भरना और बनाना दोनों में बताऊंगा अपने इसी वीडियो में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले जैसे ऊपर लिखा हुआ है समक्ष संस्थाध्यक्ष जिला समाज कल्याण अधिकारी जो उचित हो, ऐसे ही आप लोग भी अपने एफिडेविट में लिख दीजिएगा। उसके बाद में ऐसे जैसे मैं के बाद यहाँ खाली जगह दी है, इस खाली जगह में स्टूडेंट अपना नाम लिख देगा। उसके बाद में पुत्र पुत्री पत्नी, यदि कोई मैरिड लड़की है तो यहाँ पर अपने पति का नाम लिखेगी, यदि कोई अनमैरिड लड़की है तो यहाँ पर अपने पिता का नाम लिखेगी, और यदि कोई लड़का है तो यहाँ पर अपने पिता का नाम लिखेगा। उसके बाद में जो ग्राम ग्राम के बाद खाली जगह दी है, यहाँ पर स्टूडेंट अपने ग्राम का नाम डाल देगा। यदि आप शहर में रहते हैं तो आप अपने नगर का नाम डाल दीजिए, जिस जगह पर रहते हैं जो आपका एरिया है वो आप डाल दीजिए। मोहल्ला मोहल्ला में आप पोस्ट ऑफिस भी डाल सकते हैं। जनपद जनपद आपका जो हो वो आप डाल दीजिए, ऐसे लिख दीजिएगा का निवासी हूँ, शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता करती हूँ। क्या बयान करता करती हूँ, इसका पहले नंबर का पॉइंट आप देख लीजिए। यह है कि मैं ग्राम ग्राम के बाद यहाँ खाली जगह दी है, तो इस खाली जगह में जैसे पहले आपने ग्राम का नाम डाला था वैसे ही ग्राम का नाम डाल दीजिए। मोहल्ला में आप अपना पोस्ट ऑफिस डाल सकते हैं, तहसील में आप अपनी तहसील डाल दीजिए, जिला आपका जो लगता हो वो जिला डाल दीजिए। और यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूं, तो यदि आप उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश लिखिए, नहीं तो आप जहां के हैं उत्तराखंड, बंगाल, बिहार, पंजाब जहां के भी हो आप वहां का मूल निवासी हूं, इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। इसके बाद में ऐसे ही लिख दीजिएगा मेरा आधार कार्ड संख्या, तो यहाँ पर आप अपने आधार कार्ड का नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद में निवास प्रमाण पत्र संख्या, तो यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र संख्या डाल दीजिएगा जो आपका सर्टिफिकेट नंबर हो। उसके बाद ऐसे लिख दीजिएगा सामान्य निवास प्रमाण पत्र समक्ष अधिकारी द्वारा प्रदत्त संलग्न है, इस तरीके से आप भी लिख दीजिएगा। उसके बाद इसका दूसरे नंबर का पॉइंट ऐसे यह है कि मैं उत्तर प्रदेश राज्य में निर्दिष्ट, फिर यहाँ पर खाली जगह दी है, यहाँ खाली जगह में आप अपने जाति का नाम लिखेंगे। जैसे आप ओबीसी हैं तो आप ऐसे ओबीसी और कोष्टक बना के जो हैं आप, जैसे अहीर हैं तो ऐसे अहीर लिख दीजिएगा। यदि आप शर्मा हैं तो ऐसे कोष्टक बनाकर आप शर्मा लिख दीजिएगा। यदि आप जैसे एससी के अंतर्गत आते हैं तो ऐसे एससी और ऐसे कोष्टक बना के, जो भी आप जैसे चमार हैं तो ऐसे चमार लिख दीजिएगा। इस तरीके से आप लिख देंगे। फिर ऐसे आगे लिख दीजिएगा जाति प्रमाण पत्र संख्या, तो जो सर्टिफिकेट नंबर है जाति प्रमाण पत्र का वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद ऐसे लिख दीजिएगा तहसीलदार द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र संलग्न है। उसके बाद इसका तीसरे नंबर का पॉइंट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लास्ट तक हेल्प करने वाला हूं। जब तक आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल जाती, यदि आपकी स्कॉलरशिप स्टेटस में कोई एरर आ रहा है, उस समय आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स कहां पर जाकर जमा करना है, वो सब कुछ मैं बताऊंगा अपने इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मैंने पहले भी स्कॉलरशिप में स्टूडेंट्स की हेल्प किया है, वो सब कुछ आप मेरे यूट्यूब में देख सकते हैं। ऐसे ही मैं आगे भी आप लोगों की हेल्प करूंगा। सभी लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगी, लेकिन बस तरीका सही होना चाहिए। वो तरीका क्या होगा वो सब कुछ मैं बताऊंगा अपने इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं अपने सारे वीडियो पब्लिक नहीं करता हूं, कुछ वीडियो में प्राइवेसी लगाकर पोस्ट करता हूं, तो मेरे वो वीडियो वही लोग देख सकते हैं जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हो। तो यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर इसका तीसरे नंबर का पॉइंट देख लीजिए, यह है कि मेरे माता पिता विधिक अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख या इससे कम है। 2 लाख से कम होगी तभी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे लिख दीजिएगा आय प्रमाण पत्र आवेदन संख्या, तो आय प्रमाण पत्र की जो आवेदन संख्या है, यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर नहीं डालेंगे, जो आवेदन संख्या है वो डालेंगे। उसके बाद नियोक्ता द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र क्रमांक, तो यहाँ पर जो कॉलम आपको दिख रहा है इस कॉलम में आप सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, और ऊपर वाले कॉलम में आप यहाँ पर आप आवेदन संख्या डालेंगे, और यहाँ पर आप सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, और यहाँ पर आप जारी दिनांक जो भी है वो आप डाल दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर ऐसे तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र, अभिभावक के नियोक्ता द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र घोषणा पत्र सही संलग्न है, इस तरीके से आप भी लिख दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर इसके चौथे नंबर का पॉइंट देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है यह कि संप्रति मैं के बाद यहाँ जो खाली जगह दी है यहाँ पर स्टूडेंट अपने विद्यालय का नाम लिख देगा। उसके बाद में शैक्षिक संस्थान के
के बाद यहाँ जो खाली जगह दी है, इस खाली जगह में स्टूडेंट पाठ्यक्रम डालेगा, जैसे बीटेक कर रहा है, बीबीए कर रहा है, जो भी कर रहा है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद में पाठ्यक्रम में फिर खाली जगह दी है, वर्ष लिखा है, वर्ष के पहले आपको ये जो खाली जगह दी है यहाँ पर आप प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष क्या है आप वो डाल दीजिएगा। मैं संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत हूँ संस्था, फिर ये खाली जगह जो दी है इस खाली जगह में स्टूडेंट यूनिवर्सिटी का नाम लिख देगा। उसके बाद में यहाँ पर इसका 5वें नंबर का पॉइंट आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा यह है कि मैंने उक्त विश्वविद्यालय बोर्ड के पंजीयन हेतु तो आवेदन कर दिया है, पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर संस्था को ससमय उपलब्ध करा दूंगा। इस तरीके से आप भी लिख दीजिएगा। इसके बाद में इसका ये 5वें नंबर के पॉइंट के बाद आप इसके 6वें नंबर का पॉइंट देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है यह है कि मैंने पिछली परीक्षा, फिर यहाँ पर खाली जगह है, इस खाली जगह में आप जब उत्तीर्ण किए हो, जैसे आपने 2022 में उत्तीर्ण किए तो यहाँ पर आप 2022 डाल दीजिएगा, 2023 में की तो 2023 यहाँ पर डाल देंगे। वर्ष में उत्तीर्ण की है, गैप के संबंध में अलग से शपथ पत्र औचित्र सहित प्रस्तुत है, परीक्षा प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है। इस तरीके से आप भी यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा इसका 6वें नंबर का पॉइंट। इसके बाद इसके 7वें नंबर का पॉइंट देख लीजिए, यह है कि मुझे कोई दूसरी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, तो मैंने पहले भी आपको बताया, इससे पहले जो वीडियो बनाया उसमें भी आपको बताए थे कि आप एक बार में एक ही स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एक साथ दो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये कानूनन अपराध है, आप दंडनीय अपराध है, आपको इसकी सजा मिल सकती है, इसलिए आप बिल्कुल भी एक साथ दो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। उसके बाद ऐसे लिख दीजिएगा, यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति जो इस योजना से अधिक लाभप्रद हो, इस तरीके से आप भी इसको लिख दीजिएगा। इसके बाद में इसका 8वें नंबर का पॉइंट देख लीजिए, यह है कि मेरा बचत खाता संख्या, यहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा, वो अकाउंट नंबर जो आपने स्कॉलरशिप फॉर्म में भरवाया है। उसके बाद में कौन सी बैंक में वो खाता खुला है वो बैंक का नाम यहाँ डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर शाखा डाल देंगे, शाखा मतलब ब्रांच, ब्रांच आपके उसमें पासबुक में दी होगी वो ब्रांच यहाँ पर डाल देंगे। में खुला हुआ है जिसका IFSC कोड, फिर यहाँ पर IFSC कोड डाल देंगे, वो भी आपके बैंक पासबुक में मिल जाएगी। इसके बाद में इसका 9 नंबर का पॉइंट आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इसके 9वें नंबर पॉइंट में यह है कि उक्त संस्था, ये 9वें नंबर का पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर लिखा हुआ है यह है कि उक्त संस्था द्वारा मुझे प्रवेश दिया गया है। इस तरीके से आप भी लिख देंगे जैसे इसमें लिखा हुआ है, उक्त शपथ पत्र में 1 से 9 तक में वर्णित सभी तथ्य सही एवं पूर्ण जानकारी में है, इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है, ईश्वर हमारी मदद करे। इस तरीके से आप भी लिख दीजिएगा और यहाँ पर दिनांक डाल देंगे, यहाँ पर सप्ती के हस्ताक्षर मतलब स्टूडेंट के सिग्नेचर कर दिए जाएंगे, यहाँ पर स्टूडेंट का पूरा नाम लिख दिया जाएगा, जो भी उसका नाम हो, जो भी उसके आधार कार्ड में नाम हो, जिस नाम से उसने स्कॉलरशिप पे अप्लाई किया हो वो नाम यहाँ पर लिख देंगे, पिता पति का नाम लिख देंगे, यदि कोई मैरिड लड़की है तो अपने पति का नाम लिखेगी, यदि कोई अनमैरिड लड़की है या कोई लड़का है तो यहाँ पर अपने पिता का नाम लिख देगा। उसके बाद यहाँ पर पता लिख देंगे और इसी तरीके से एक नॉर्मल एफिडेविट आप बना सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं स्कॉलरशिप में 2 एफिडेविट लगते हैं, छात्र द्वारा दे हलफनामा, एक अभिभावक द्वारा दे हलफनामा। तो मैं ये बता रहा था छात्र द्वारा दे हलफनामा, यदि आपको देखना है अभिभावक द्वारा दे हलफनामा तो मेरे इसी YouTube चैनल में आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने आपको बताया कि अभिभावक द्वारा दे हलफनामा कैसे बनाया जाता है, उसको कैसे फिल किया जाता है। तो मैं ऐसे सारे वीडियो बनाता हूं और मैं स्कॉलरशिप में सभी स्टूडेंट्स की मदद करता हूं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।